वेलकम टू डिग्रीज चैनल। आज हम देखेंगे स्पाइरल मॉडल। राइट, अगर आपने वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, देन प्रोटोटाइप मॉडल, ये तीनों मॉडल नहीं देखे तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उसको उस ये तीनों वाटरफॉल मॉडल जो है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस स्पाइरल मॉडल। राइट, स्पाइरल क्या होता है? तो ये जो होता है वो 4 फेजेस में काम करता है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल जो होता है वो 4 फेजेस में काम करता है। राइट, देन स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या है? ये जो गोल गोल रिंग जैसा आपको दिख रहा है ना, ये गोल गोल लूप जैसा, ये सब जो है वो स्पाइरल है। ठीक है, ये सब जो है वो स्पाइरल है। ये जो है वो 4 फेजेस में होता है। ठीक है, ये रहा पहला फेज, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये रहा पहला फेज, ये रहा दूसरा फेज, ये रहा तीसरा फेज और ये रहा चौथा फेज। राइट, पहला फेज जो है डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स एंड स्कोप। इसमें क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। राइट, यहाँ पर जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन के सॉल्यूशंस हैं, कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं उसमें, ये सब इस फेज में डिस्कस होता है। देन आता है सेकंड फेज, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क। राइट, मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क, इसका मतलब है कि जो जो रिस्क आ सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप होने पर। राइट, जो जो रिस्क आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इस फेज में आइडेंटिफाई होता है। देन उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं। राइट, उसके जो रिजॉल्व रिस्क हैं। राइट, उसके जो होने वाले कोई बग्स हैं, एरर्स हैं, आगे चलकर आ सकती है फ्यूचर में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, ये सब इस फेज में होता है। देन आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है कि डेवलप एंड कोड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली। राइट, इसका मतलब है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब जो जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, ठीक है, उसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इस फेज में, सेकंड जो फेज था हमने उसमें आइडेंटिफाई किया। राइट, उसके अकॉर्डिंग हम नया एक डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर। राइट, एक नया वर्जन डेवलप करेंगे। देन फोर्थ आता है एक्सेस प्रोग्रेस एंड एडजस्ट प्लान्स। राइट, उसमें क्या होता है? रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। राइट, इसमें क्या होता है? रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। आप यहाँ पर सब कुछ, अब ये तीनों फेज का जो वर्किंग था, जो लास्ट में हमको मिला, जो आउटपुट हमें लास्ट में मिला, ये तीनों फेज कंप्लीट करने के बाद हमें जो ये आउटपुट मिला लास्ट में, उसको ये इस फेज में एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करने के बाद अगर ये कंप्लीट हुआ तो इसको हम डिलीवर कर देंगे। ठीक है, हम अब आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब हम आगे मूव नहीं करेंगे स्पाइरल को। राइट, यहाँ से हम टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ये सॉफ्टवेयर अब फाइनल होगा। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर से हम यहाँ पर इसको ले जाएंगे, फिर फर्स्ट में जाएंगे, फिर फिर से अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर रिस्क फाइंड करेंगे, फिर रिस्क के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे। वापिस ऐसे जो रिंग है वो गोल गोल घूमती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पर भी यही सब थियरी लिखी हुई है कि द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट कंबाइंस फीचर ऑफ द वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। राइट, ये इसमें दोनों फीचर्स आते हैं, वाटरफॉल मॉडल के भी आते हैं एंड प्रोटोटाइप मॉडल के भी आते हैं। इसमें इट डेवलप्स सॉफ्टवेयर इन रिपीटेड साइकिल। राइट, जो जैसा हमने डिस्कस किया कि बार बार साइकिल घूम रही है। ठीक है, ऐसे गोल 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 गोल, जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो रिंग है, जो स्पाइरल है, वो बार बार गोल गोल घूमती रहेगी डेवलपमेंट के वक्त। राइट, सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करेंगे स्पाइरल मॉडल के थ्रू, तो ये जो रिंग है वो कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। ठीक है, ईच स्पाइरल इंक्लूड्स प्लानिंग, राइट, रिस्क एनालिसिस एंड डेवलपमेंट इवेल्युएशन। राइट, यही सब है। ये जो चार फेज, जो हर एक जो साइकिल है वो अगर घूमेगी तो ये चारों फेजेस कंप्लीट करेगी। राइट, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इतना घूमा, ठीक है, तो ये 180 तक हुआ। अगर 180 तक हुआ तो ये दो फेज कंप्लीट हुए। कौन कौन से? ये वाले और ये वाले। राइट, देन अगर 360 कंप्लीट हुआ, ये 360 कंप्लीट हुआ, तो ये भी फेज कंप्लीट हो गया।
इसका मतलब ये भी फेज कंप्लीट हो गया, मतलब चारों के चारों फेज तब कंप्लीट होते हैं जब 360 स्पाइरल घूमे, ठीक है, 360 में स्पाइरल घूमे, ठीक है। देन द मेन फोकस द स्पाइरल मॉडल इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन, राइट। इसमें क्या होता है कि हम पहली स्टेप में, ये जो जो दूसरा स्टेप था ना, उसी स्टेप में हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए स्पाइरल मॉडल बेस्ट है। और ये इस बात का खास ध्यान रखना कि ये वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल का मिक्सचर है, ठीक है। ये जो फेजेस हमने डिस्कस किए थे वही फेजेस है कि प्लानिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, फिर रिस्क एनालिसिस हो गया, कस्टमर इवेल्युएशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ इसे चाहे तो पढ़ सकते हो, हमने जो डिस्कस किया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है स्पाइरल मॉडल की। ये जो होता है लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए यूज होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़े बड़े डेटाबेस वाली जो कंपनी होती है वहाँ पर ये यूज होता है, राइट। बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है, डिफेंस एंड मिलिट्री प्रोजेक्ट में भी यूज होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी यूज होता है, और हाई रिस्क एप्लीकेशन में। हाई रिस्क एप्लीकेशन क्यों बोला, क्योंकि स्पाइरल मॉडल जो है वो पहले ही रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन वो पहले ही कर देता है। देन उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर देता है, उसके अल्टरनेटिव क्या कर लेता है, सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर देता है। इसीलिए ये हाई रिस्क वाली जो एप्लीकेशंस है उसमें भी ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, राइट। ये एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट करता है, सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कस्टमर फीडबैक होता है इसमें, चेंजेस कैन बी अकोमोडेट इजीली। हम जैसे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में भी एंड देन प्रोटोटाइप मॉडल वाटरफॉल मॉडल में भी हम चेंजेस को एकोमोडेट करते थे, राइट। एकोमोडेट मतलब कि लास्ट में अगर कोई अपडेशन आता है, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान, तो हम पीछे से भी उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। देन हायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, राइट। हाँ, एक चीज है कि हम अगर ये रिंग जो है वो घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, तो हमारा जो कॉस्ट है वो हाई जा सकता है, ठीक है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसमें ये एक डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो सकता है। जितनी स्पाइरल घूमेगी, जितनी ज्यादा स्पाइरल घूमेगी, राइट, उतना कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। देन देखते हैं डिसएडवांटेजेस में। एक्सपेंसिव मॉडल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। देन रिक्वायर रिस्क एनालिसिस एक्सपर्टीज, राइट। देन कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, देन नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये सुटेबल नहीं है। ये सिर्फ कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, राइट। ये क्वेश्चन है, वाई स्पाइरल मॉडल जो है इज कॉल्ड अ मेटा मॉडल, राइट। इसको मेटा मॉडल क्यों बोलते हैं, राइट। एग्जाम में अक्सर आपको पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन मेटा मॉडल, तो आपको पता होना चाहिए मेटा मॉडल कोई और मॉडल नहीं बल्कि स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। अब देखते हैं, अ मेटा मॉडल इज अ मॉडल that combines characteristics of multiple software process model, right। इसमें बहुत सारे जो मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, वो कंबाइंड है, राइट। Then the spiral model is called a meta model because it includes feature of waterfall model। waterfall model का भी फीचर है, waterfall model के क्या क्या फीचर थे, तो याद करो आप कि sequential development phases ही कंप्लीट करता था, उसमें हम बैक नहीं जा सकते, ठीक है, कोई एक फेज से दूसरे फेज पर जंप नहीं कर सकते, राइट। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या था कि प्रोटोटाइप क्रिएशन फॉर रिस्क रिडक्शन, राइट। प्रोटोटाइप में क्या करते थे, डेमो बनाते थे, डेमो क्लाइंट को दिखाते थे, क्लाइंट अगर फाइनल करे तभी हम आगे जाते थे, ठीक है, वरना हम फिर से प्रोटोटाइप को रिबिल्ड करते थे, रिफाइन करते थे, राइट। देन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ये जो इम्प्रूव्ड वर्जन था वाटरफॉल मॉडल का, ठीक है। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होगा कि डेवलपमेंट इज रिपीटेड साइकिल, राइट, डेवलपमेंट रिपीट होता जाएगा, ठीक है। हम इसमें बैक भी जा सकते हैं, कोई फेज से दूसरे फेज में जंप भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इवेल्यूशनरी मॉडल मतलब, सॉरी, इवोल्यूशनरी मॉडल मतलब प्रोडक्ट इम्प्रूव्स इन ईच इटरेशन, राइट। हर एक इटरेशन में, हर एक इंटरेक्शन में प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, राइट। जो भी जैसे फर्स्ट इटरेशन किया, देन सेकंड इटरेशन किया, देन थर्ड इटरेशन किया, राइट। यहाँ पर जो है एक एक इटरेशन में प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव करता होगा, ठीक है।
अब यहाँ से 360 होकर यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक आए, 180 होकर, सॉरी 180 होकर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए तो हमने देखा था कि दो फेजिस जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, राइट। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, राइट, यहाँ पर मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, यहाँ पर 180 हम मूव हुए, ठीक है, तो ये दो स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है। नाउ हम अगर 360 वापस घूमते हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्टेप भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक जो इटरेशन है वहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलप होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे व्हाट इज इवोल्यूशनरी मॉडल, सिर्फ टॉपिक है तो याद रखना है, ठीक है। Thus, the spiral model acts as a framework that can incorporate other SDLC models. So it is known as a meta model. मेटा मॉडल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मॉडल है SDLC के, उसके जो फीचर्स है वो मिक्सचर है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स है वो फॉलो करता है स्पाइरल मॉडल, राइट, इसलिए इसको मेटा मॉडल बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं एजाइल मॉडल के साथ, नेक्स्ट हम एजाइल मॉडल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।